हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स। आज हम अब आपको समास के विषय में समझाएंगे। समास जो है हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे समास, और समास बच्चों को थोड़े कठिन भी लगते हैं, तो मैंने सबसे पहले समास का ही टॉपिक लिया है। तो समास जो है मतलब कंपाउंड जो है दो शब्दों का सार्थक मेल होता है। समास जो है दो शब्दों का सार्थक मेल है। जब दो शब्द मिलकर एक संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं तो वो क्या है, हमारा समास कहलाता है। समास शब्द सम प्लस आस से मिलकर बना है। सम यानी सम का अर्थ होता है निकट यानी पास में, और आस का अर्थ होता है रखना, यानी निकट में दो शब्दों को पास में रखना। समास से तात्पर्य संक्षिप्त करना या संक्षेपीकरण करना या उसको लघु बनाना है। किसी भी बड़े वाक्य को छोटे रूप में लिखने को हम समास कहते हैं। ठीक है। समास का जो अर्थ है हमारा, इस तरह उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं हम। परिभाषा: संक्षिप्तीकरण, छोटा करना या संक्षिप्त या लघु रूप में लिखना ही हमारा समास है। सामासिक शब्द का मतलब होता है जो समास द्वारा बने हों। सामासिक शब्दों यानी समास द्वारा बने हुए शब्दों के प्रयोग से भाषा में क्या आ जाता है, संक्षिप्त आ जाती है, यानी छोटे रूप में वह लिख जाता है, और शैली में सटीकता आ जाती है, यानी बोलने में भी बहुत ही खूबसूरती आ जाती है। तो जैसे रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर कहने की अपेक्षा यदि हम कहते हैं रसोई घर, तो यह कहना कुछ ज़्यादा उपयुक्त लगता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में दो पदों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक शब्दों का लोप हो जाता है। लोप मीन्स गायब हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। जैसे कि ये दो शब्द हैं, इनके बीच में आए हैं के लिए कारक है, तो ये विभक्ति या कारक है जो इनको हटा दिया जाएगा। इसको हटा दिया, के लिए हट जाएगा, पूर्व पद ये रसोई और उत्तर पद घर मिलाकर रसोई घर लिखेंगे हम, तो ये उपयुक्त रहेगा। और इसी लिखने की प्रक्रिया को ही हम जो है सामासिक प्रक्रिया कहते हैं, यानी समास कहते हैं। अतः परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण मेल की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। अच्छा, समस्त पद भी मतलब किसे कहते हैं समस्त पद? तो यह है कि संक्षेप की प्रक्रिया समास द्वारा पद को छोटा करके लिखें। छोटा करके जो लिखे हुए शब्द होते हैं नए, उन शब्दों को समस्त पद कहते हैं। यानी समस्त पद क्या है? जो शब्द हमने सामासिक प्रक्रिया के द्वारा, सामासिक विधि के द्वारा एक नया शब्द जो बनाया, जो सार्थक है, वो हमारा समस्त पद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे आता है राजा का महल, तो राजा के महल को हमने राजा के का शब्द बीच में से, जैसे राजा का आता है इसमें ना, तो ये राजा का इसका हमने लोप कर दिया, तो हमारा लिखा गया रासमहल। तो ये क्या है, हमारा समस्त पद कहलाएगा। ये कंप्लीट पद हमारा समस्त पद है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये पहला पद है, तो पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, और जो बाद में आता है उसको कहते हैं उत्तर पद। यानी ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। पूर्व पद और उत्तर पद जो है हम लिख लेते हैं, बीच में कारक चिन्ह और या विभक्ति जो भी है उनको हटा देते हैं। तो ये क्या है फिर हमारा, ये शब्द जो है दो शब्दों से मिला हुआ, पूर्व पद और उत्तर पद से मिला हुआ जो शब्द होता है वो क्या है, हमारा समस्त पद कहलाता है। अच्छा, विग्रह, समास विग्रह क्या होता है? जब जो हमारा समस्त पद होता है उसको जब हम अलग अलग करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, तो उसका टुकड़ों में बांटना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि
हमारा देशभक्ति, तो हम इस समस्त पद का जब विग्रह करेंगे तो आएगा देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये विग्रह कहलाएगा। लेकिन संधि में क्या होता है, संधि के जो उसको विग्रह नहीं कहेंगे हम, उसको कहते हैं विच्छेद। उसमें क्या है, संधि क्या होती है, दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास क्या है, दो शब्दों के मेल होते हैं। तो संधि को जब हम अलग करते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं, और समास के दोनों शब्दों को अलग करते हैं तो वो विग्रह कहलाते हैं। ये हमारा एक तरह से संधि में और समास में भेद भी हो जाता है। तो जैसे संधि क्या, ये दो वर्णों का मेल हो गया, समास जो हमारे दो शब्दों का मेल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे इतनी सी डेफिनेशन तुम्हारी समझ में आ गई कि समास आखिर है क्या है। दो शब्दों के संक्षिप्त रूप में जो लिखा जाता है और उसका सार्थक अर्थ भी होता है, तो वो हमारा समास कहलाता है। समास के हमारे 6 भेद होते हैं, कुल मिला के वैसे 4 भेद हैं, लेकिन अभी जो है 2 और समासों को जोड़ दिया गया, जो कि तत्पुरुष से जिनकी उत्पत्ति हुई है, देव समास और जो है कर्मधारय समास। तो अब कुल मिला के हमारे 6 समास हैं।